नमस्कार दोस्तों। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि आपको जेई मेंस का जो एग्जाम 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, अब जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आपको क्या करना चाहिए। दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, 4-5 दिन बाकी है और जनवरी में आपको हार्डली 20 डेज मिलने वाले हैं। इतने कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं सो दैट कि आप इस जेई मेंस एग्जाम को अच्छे परसेंटाइल से क्रैक करें। बहुत से स्टूडेंट्स के फोन आए मेरे पास कि ये जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए जिससे कि हमारे एग्जाम में और इसका जो इफेक्ट है वो प्लस साइड में हो, नेगेटिव साइड में ना। तो इस वीडियो में हम इसी बात को बताएंगे कि अभी जो टाइम बचा हुआ है वो आपको क्या करना चाहिए। ये जो भी टाइम बचा हुआ है इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जबकि 3 बार रिवीजन करना है। अब रिवीजन किस तरह करेंगे? आपने 11th और 12th में जो कुछ भी पढ़ा होगा, मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि एक मास्टर फोल्डर जो है जरूर बनाए हर सब्जेक्ट का, और उसको जो है पेज वाइज आप देखिए कि आपने 11th से लेके 12th तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं जब पेज वाइज वो जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आपने जब उनको पेजों को पलटोगे तो आपके दिमाग में चीजें जो है ना बैठने लगेंगी धीरे धीरे करके। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तीसरी बार आप रिवीजन कर चुके होंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके दिमाग में कंसोलिडेट हो जाएंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो जिस समय आप नोट्स बना रहे थे उस मास्टर फोल्डर में, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस उस समय लगे होंगे कि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं। आज की डेट में जब आप रिवीजन करेंगे तो वही क्वेश्चंस आपको जो है बहुत ही आसान लगने लगे। फिर भी काफी कुछ मटेरियल ऐसा होगा आज की डेट में भी जिसमें आपको डाउट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, भूल चुके होंगे कैसे जो है ये क्वेश्चंस हमने करे थे। उसके लिए मेरी एक सलाह है, जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो ऐसी जो डिफिकल्ट क्रिटिकल चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको आप एक काम करिए, एक नया रजिस्टर दीजिए पतला सा और उसमें स्क्रिबल करिए और आज की ही डेट में उसको जो है ना उन कॉन्सेप्ट्स को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके देखिए कि हाँ भाई, और स्क्रिबल कर लीजिए। हम लोग भी अपने टाइम में यही करते थे। ये जो नया रजिस्टर है ये किस लिए मैं बोल रहा हूं, ये आपको हेल्प करेगा
एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब आप एक दिन पहले एग्जाम के रिवाइज करेंगे तो आप इस रजिस्टर से रिवाइज करने वाले हैं। यानी कि आप देखेंगे कि आपका जो 100% मटेरियल था रिवीजन का, वो इतना वॉल्यूमिनस था, अब एक छोटे से रजिस्टर में कंटेन है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं, जिसको लगता है आप भूल सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट में हम भूल सकते हैं, या हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में इसी तरह का आ जाए, हम भूल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो है आप इस नए रजिस्टर में इसको लिख लीजिए, आप स्क्रिबल कर लीजिए, आप जो भी जिस फॉर्म में नोट्स बनाना चाहते हैं बना लीजिए। एंड आई टेल यू, विद दिस मेथड आपका 2-4% परसेंटाइल तो वैसे ही बढ़ जाएगा। परसेंटाइल बढ़ने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस ये आएगा कि जो इतना वॉल्यूमिनस कोर्स था उसको हमने एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने इस रजिस्टर में लिख लिए हैं। यानी कि आपको ये लगेगा कि चीजें जो है ना आपके कंट्रोल में है। और इस पूरी प्रोसेस में आपको बताऊं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये चीजें आपके हाथ में अब जो है ना कंट्रोल में आ रही हैं। तो मेन मेन पॉइंट हमने अभी क्या बताया आपको? आपने जो भी 11th एंड 12th में पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, अगर आप कर सकते। और एक नया रजिस्टर पतला सा बनाना है जिसमें कि कहना चाहिए आपके पास वो मटेरियल आपको स्क्रिबल डाउन करना है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जो फॉर्मूले डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, उनको आप स्क्रिबल करिए कैसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे जो है ना इनको सॉल्व किया था हमने। और इस रजिस्टर को एक दिन जेईई मेंस के एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन, चाहे 2 दिन आप ले सकते हैं, एक दिन ले सकते हैं, 1 या 2 दिन आपको जो है इस रजिस्टर से आपको रिवाइज करना। बस आई टेल यू, दिस इज गोइंग टू पे a lot in your exam. This will help you, and this will this is going to increase the marks whatever you are going to achieve in your exam. So I hope ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगे। हाँ, किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो कोई भी बच्चा मेरे को फोन कर सकता है। और विद दिस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।